हेलो बच्चों, चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं। तीन संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। परिणामी धारिता का मान है। ए विकल्प दिया गया है 3, बी विकल्प दिया गया है 3/C, सी विकल्प दिया गया है C/3 और डी विकल्प दिया गया है 1/3C। तो चलिए बच्चों, हम सर्वप्रथम इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है उस मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। अवधारणा मुख्य अवधारणा। तो इस प्रश्न की अवधारणा में हम देखते हैं कि दो संधारित्र जो होते हैं, हमारे पास कोई भी दो संधारित्र है, उन दो संधारित्रों को इस प्रकार संयोजित किया जाए, दो या दो से अधिक हो सकते हैं, कि पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट तथा दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तथा तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट एक दूसरे से संयोजित हो जाए, तो इस प्रकार के संयोजन को हम श्रेणीक्रम संयोजन कहते हैं। ये जो पहला संधारित्र है, माना कि इसकी धारिता है C1, दूसरे संधारित्र की धारिता माना C2 और तीसरे संधारित्र की धारिता माना हमने C3। पहला संधारित्र जो है, इसकी प्लेट पर जो चार्ज है वो है धन Q चार्ज और दूसरी प्लेट पर ऋण Q चार्ज, दूसरे संधारित्र पर भी धन Q चार्ज और ऋण Q चार्ज। इसी क्रम में ये आगे बढ़ता जाएगा। हमने क्या किया, इसको एक V विभवांतर से जोड़ दिया है। वी विभवांतर से हमने इस संधारित्र का जो संयोजन है, इस संधारित्र के संयोजन को हमने क्या किया, वी विभवांतर से जोड़ दिया है। तो श्रेणीक्रम संयोजन में क्या होता है, जो विभवांतर होता है वो सभी संधारित्र पर अलग अलग होता है। यानी कि पहले संधारित्र पर है V1, दूसरे संधारित्र पर है V2 और तीसरे संधारित्र पर जो विभवांतर होगा वो V3 होगा। अर्थात श्रेणीक्रम संयोजन में विभवांतर का मान अलग अलग होता है, लेकिन जो आवेश होता है वो एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो हम इस मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करेंगे और हम देखते हैं कि हम जानते हैं कि जो संधारित्र होता है उस पर जो आवेश का मान होता है Q, वो विभवांतर V और धारिता C के गुणनफल के बराबर होता है। जहां V क्या है, विभवांतर है, V क्या है, V विभवांतर है और C हमारे पास इसकी धारिता होगी। C क्या होगी, हमारे पास इसकी धारिता होगी। तो C इसकी धारिता है और V इसका विभवांतर है। अब हम देख रहे हैं कि श्रेणीक्रम संयोजन है तो विभवांतर का मान अलग अलग होगा और धारिता का मान समान होगा, इसीलिए V बराबर Q बटे C होगा। और विभवांतर अलग अलग है तो V1 का मान जो चार्ज है वो एक समान है, Q बटे C1 होगा। और विभवांतर जो है, जो कुल विभवांतर होगा, V बराबर V1 प्लस धन V2 धन V3 के बराबर होगा। अर्थात V का मान जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, Q बटे C। V1 का जो मान होगा वो हमारे पास क्या होगा, चार्ज तो रहेगा Q, धारिता हो गई C1। V2 के मान में भी हमारे पास धन करेंगे, चार्ज रहेगा Q, धारिता हो गई C2 और इसमें भी चार्ज रहेगा Q और धारिता हो गई C3। इस तरह से हमारे पास 1/C का जो मान है वो प्राप्त हुआ 1/C1 प्लस 1/C2 धन 1/C3। यह हमें धारिता का मान यहाँ पर प्राप्त हुआ। अब हम प्रश्नानुसार ये देखते हैं कि प्रश्न में हमें दिया गया है कि तीनों संधारित्र की जो धारिताएं हैं वो एक समान है। प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें क्या दिया गया है, C1, C2 और C3। C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर C हमें यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम देखते हैं कि 1/C बराबर 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। ये जो C है ये तुल्य धारिता होती है, इसीलिए हमें इसे EQ से लिख रहे हैं। यानी कि 1/C तुल्य धारिता बराबर 3/C। जो तुल्य धारिता का मान है वो हमें प्राप्त हुआ C/3। अर्थात तीन संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा और जोड़ने पर यदि उनकी धारिताओं का मान समान है तो जो तुल्य धारिता है उसका मान C/3 प्राप्त हुआ। अतः दिया गया जो प्रश्न है उसमें जो उपयुक्त विकल्प है वो हमारे पास बी विकल्प 3/C होगा। आशा करते हैं कि आपको प्रश्न समझ आया होगा।